उस समय ली लिन, ली यून, हान फेयू और साथियों ने चाहा कि वे ये फैन और पैंग बो की खाल जिंदा ही उतार दें। चाहे वे उन्हें कैसे भी देखें, उन्हें लगा कि उनकी मुस्कुराहट घृणित थी। ऐसा लग रहा था मानो वे पिटाई की मांग कर रहे हों। बेशक ये वही था जो उन्होंने महसूस किया। वास्तव में ये फैन और पैंग बो को लगा कि वे बहुत शानदार ढंग से मुस्कुरा रहे हैं। उनके शरीर के सभी छिद्र खुल गए और उन्हें काफी आराम महसूस हुआ। पैंग बो, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ली लिन ने शाप दिया। उसका सुंदर चेहरा बेहद ठंडा था और उसमें एक भयावह हत्या का इरादा था। ली यून भी क्रोधित था। यह एक अनुचित आपदा थी। उन्हें बिना किसी कारण के एक सांप आत्मा द्वारा पीछा किया जा रहा था। वह चिल्लाया, पंगबो, तुम हमें मजबूर कर रहे हो। भले ही तुम एक अमर अंकुर हो, हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि हम में से कोई मर न जाए। और वो कचरा, बस तुम रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। पफुट। 5 रंगों वाली जहरीली धुंध फैली जो इंद्रधनुषी रंग के लिबादे की तरह भीड़ को ढांक रही थी। लीलिन और ली यून ने फिर से बोलने की हिम्मत नहीं की। वे जल्दी से आगे बढ़े, उन्हें डर था कि वे सांप के जहर से ढंक जाएंगे। आह! उस समय एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। उनमें से एक समय पर बच निकलने में विफल रहा और लाश के पानी के पोखर में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी असामान्य रूप से जल गई थीं और टूटने की हद तक जंग खा गई थी। हर कोई भयभीत था। ये राक्षस सांप बहुत भयानक था। जहरीली धुंध का एक घूंट भी साधक को हड्डियों तक कम कर सकता था। ये भयानक था। और जिस बात ने लीलिन, लियोन और साथियों को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया, वह ये थी कि पैंगो खरगोश से भी तेज दौड़ रहा था। वह उन पर हमला कर रहा था और छलांग लगाकर उन्हें बहुत पीछे छोड़ रहा था। वह उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। जहां तक उनकी नजरों में कचरा है, ये फैन, वह और भी तेज था। वह ठीक सामने से दौड़ा और भीड़ का नेतृत्व किया। इससे हान फेयू और कंपनी को लगा कि वे पागल हो रहे हैं। यहाँ तक कि कूड़े का एक टुकड़ा भी उनके आगे भाग गया था। असाधारण प्रतिभा वाले ये शिष्य ये कैसे सहन कर सकते थे? जब वे क्रोधित थे तो वे मन ही मन खुद से घृणा भी कर रहे थे। छी! बूढ़ा सांप उसके पास पहुंचा। उसके सिर पर लगे जैद सीन से एक तीव्र दिव्य किरण निकली। ये बिजली के एक बोल्ट की तरह आकाश को चीरती हुई आई और एक झटके से उसने एक व्यक्ति को मौके पर ही 2 टुकड़ों में काट दिया। उसके बगल में खड़े लोगों पर चमकीला लाल खून फैल गया, जिससे वे तुरंत डर से कांप उठे। आह! एक महिला साधक डर कर चिल्लाई। क्रूर और खूनी सच्चाई ने उन्हें खुद की तुच्छता का एहसास कराया। शक्तिशाली सांप दानव के सामने वे, जो अभी अभी साधना के मार्ग पर निकले थे, एक भी वार का सामना करने में असमर्थ थे। बूम! जमीन हिल गई और ज़ेड हॉर्न स्नेक की आंखें लाल हो गईं। वह जंगल में तेजी से भागता हुआ सबके पास आ गया। भय की पीड़ा के बीच कोई व्यक्ति खुद को कोसने और घृणा से भरे स्वर में कहने से नहीं रोक सका, अरे, वह कूड़ा इतनी तेजी से कैसे भाग गया? वह लगभग नजरों से ओझल हो गया है। लानत है कूड़े की, तुम हमसे तेज कैसे भाग सकते हो? हर कोई इतना नफरत से भरा हुआ था कि उनके दांतों की जड़ें खुजला रही थी। उनके दिल बेहद असंतुलित थे। उनकी आंखों में कचरा उड़ता हुआ, घास की नोकों पर पैर रखता हुआ लग रहा था जैसे वह आगे बढ़ रहा हो। वह व्यावहारिक रूप से तैर रहा था। वे 2 कमीने। जब मुझे मौका मिलेगा, मैं निश्चित रूप से उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा। ली लिन का खूबसूरत चेहरा बर्फ से ढका हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। यद्यपि इन लोगों के पास असाधारण साधना स्तर था, फिर भी वे सर्प दानव से मुकाबला करने में असमर्थ थे। लीलिन और ली यून के लिए, हालांकि उनके पास असाधारण प्रतिभा थी, लेकिन वे केवल 3 साल के लिए ही आत्मा समाधि ग्रोटो स्वर्ग में शामिल हुए थे। हालांकि उनके साधना स्तर में तेजी से सुधार हुआ, लेकिन उन्हें अभी भी दिव्य इंद्रधनुष साधना करनी थी। वे उड़ने में असमर्थ थे और केवल जमीन पर ही दौड़ सकते थे। हालांकि उनकी साधना का स्तर ये फैन और पैंगबो से बहुत अधिक था, लेकिन उनके शरीर उन दोनों से बहुत कमतर थे जिन्होंने पवित्र फल खाया था। ये फैन और पैंगबो का पूरा कायापलट हो गया था। उनका शरीर ऐसा नहीं था जिसकी तुलना कोई साधारण साधक कर सके। इस तरह उन्होंने बाकी सभी को धूल चटा दी। ली लिन, ली यून और उनके साथियों को स्वाभाविक रूप से पता था कि ज़ेड हॉर्न स्नेक को सबसे ज्यादा नफरत ये फैन और पैंगबो से थी। उन्होंने सांप की गुफा के पास से आत्मा की जड़ी बूटियां तोड़ ली होंगी, जिससे सांप दानव उनका पीछा करने लगा। ये लोग लगातार अपनी दिशा बदलते रहते थे। वे ये फैन और पैंगबो के रास्ते पर नहीं चलना चाहते थे। वे ओल्ड स्नेक से पीछा छुड़ाना चाहते थे। हालांकि जिस बात ने उन्हें पागल कर दिया वह ये था कि ये फैन और पैंगबो कुत्ते की खाल के प्लास्टर की तरह थे। वे पूरी तरह से उनसे चिपके हुए थे और बहुत तेज थे। कुछ फुसफुसाहट की आवाज के साथ वे वापस आ गए और आगे बढ़ना जारी रखा। उनमें से कुछ इतने क्रोधित थे कि ली लिन ने भी अपनी सुंदरता की छवि को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना अभिमान निगल लिया और शाप दिया, एफके पैंग और वह कचरा, मैं ली लिन तुम्हें याद रखूंगा। ज़ेड हॉर्न स्नेक द्वारा पीछा किए जाने के बाद उनका जीवन अनिश्चित था। अब ली लिन और कंपनी ने बार बार उन्हें कचरा कहकर कोसा था। यहाँ तक कि मिट्टी की मूर्ति में भी गुस्सैल स्वभाव होता है। ये फैन ने भी कोसा, अपनी दादी को चोदो। ली, मैं भी तुम्हें याद रखूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे तुममें दिलचस्पी है। तुम एक वॉशबोर्ड की तरह हो। पैंगबो ने आग में घी डालने के लिए पलट कर कहा, वॉशबोर्ड ली, अगर तुम्हारे पास हमें शाप देने का समय है, तो तुम हमारे पीछे खड़े सांप दानव से निपटने के लिए अपनी ताकत क्यों नहीं बचाते? कितना क्रोधजनक! लीलिन इतनी गुस्से में थी कि उसका शरीर कांप रहा था। हालांकि उसके पास पूरी ताकत से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने खुद को ज्यादा विचलित करने की हिम्मत नहीं की। ली यून ने पीछे से गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम दोनों कमीने बहुत दुष्ट हो। मैं तुम्हें भयानक मौत मरने का श्राप देता हूँ। अपनी दादी को चोदो, कौन दुष्ट है? तुम हमेशा से हम दोनों से छुटकारा पाना चाहते थे। अब जब हम संयोग से मिले हैं, तो तुम अपनी बुरी किस्मत के हकदार हो। ली लिन, ली यून और हान फेयू इतने क्रोधित थे कि वे बोल नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इन 2 लोगों से सामना करना उनके लिए 8 जन्मों की बदकिस्मती थी। अब उनकी जिंदगी खतरे में थी।
ली लिन, ली यून और हान फेयू के अलावा बाकी लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उनमें से कुछ ने रोते हुए आवाज में कहा, मैं कहता हूँ जूनियर ब्रदर्स, तुम्हारा छोटा भाई कौन है? ये फैन और पैंगबो इस बात से बहुत नाखुश थे कि उन्हें किस तरह से संबोधित किया गया। गलत, मैं कहता हूँ बड़े भाई। उन लोगों के रोने के स्वर थे जब वे चिल्ला रहे थे, खासकर वह बेकार बड़ा भाई, तुम बहुत तेज भागते हो, तुम्हें हमारे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी, जल्दी करो और दूर भागो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। ये फैन को इतने लंबे समय से पीछा किया जा रहा था, वह कभी भी यहाँ अपनी जान गंवा सकता था। इस समय उसके पास हमेशा की तरह सौम्यता नहीं थी। जब उसने ये सुना तो उसने तुरंत डांटा, भाड़ में जाए तेरी दादी, कौन बेकार है? पैंगो भी पलटा और चिल्लाया, क्या तुम लोग हम दोनों से छुटकारा नहीं चाहते थे? अब मैं तुम लोगों को एक धागे से लटके हुए जीवन का स्वाद चखाऊंगा। ये कहने के बाद वह अपनी गति बढ़ाकर दौड़ने लगा। वह खरगोश से भी तेज था और पलक झपकते ही उसने दूर खड़े कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया। प्लॉप, लीलिन के समूह में पीछे वाले साधक के चेहरे पर उदासी छा गई। सांप का जहर अंदर लेने के बाद वह पूरी तरह से थक गया और जमीन पर गिर पड़ा। जेड हॉर्न स्नैक ने दौड़कर उस पर हमला किया और उसके विशाल शरीर ने सीधे उसके शरीर को कुचलकर कीमा बना दिया। खून की धार बह निकली और दृश्य बेहद खूनी हो गया। हिस हिस, विशालकाय सांप की जीभ बाहर निकलने की आवाज सुनी जा सकती थी। तभी एक शिष्य को एक अदृश्य शक्ति ने चीर दिया और वह पीछे की ओर उड़ गया। एक पल में वह जेड हॉर्न स्नैक के खूनी मुंह में घुस गया। आह, वह सिर्फ एक भयभीत और तीव्र चीख निकालने के लिए समय निकाल पाया, इससे पहले कि वह अचानक रुक जाता। पू की आवाज के साथ बूढ़े सांप के घने सफेद दांतों से खून की एक धारा बह निकली। फिर वह व्यक्ति सांप के पेट में जिंदा निगल गया। दरअसल निगलने की प्रक्रिया के दौरान ही उस व्यक्ति का शरीर पिघल चुका था। इस भयावह दृश्य ने सभी को अतुल्य भय का अनुभव कराया। उन्हें सिर से पैर तक ठंड महसूस हुई। दूरी बढ़ती जा रही थी। जेड सीन वाला सांप अब सांप का जहर नहीं उगल रहा था, न ही अपने सिर पर लगे जेड सीन से दिव्य प्रकाश निकाल रहा था। इसके बजाय उसने बस अपना खूनी मुंह खोला और अपनी सांप जैसी जीभ बाहर थूक दी। बेहद भयानक चूषण शक्ति के साथ उसने लोगों को चूसा और उन्हें अपने पेट में निगल लिया। पो, खून बिखरा हुआ था। एक और व्यक्ति को जिंदा निगल लिया गया था। उसके तीखे दांतों पर खून के निशान बह रहे थे। पलक झपकते ही 5 लोगों की जान चली गई। ये फैन और पैंगबो के अलावा केवल लीलिन, ली यून और हान फेयू ही बचे थे। पैंगबो और वह कचरा, बस तुम इंतजार करो, मेरे दादाजी निश्चित रूप से तुम्हें मौत से भी बदतर स्थिति में डाल देंगे। वह तुम्हारी हड्डियों को पीसकर धूल में मिला देंगे। हान फेयू ने भय और क्रोध में चिल्लाया। उस समय वह पीछे की ओर भाग रहा था और ओल्ड स्नैक का अगला निशाना बनने वाला था। बूढ़े सांप ने अपनी 2 मीटर लंबी सांप जैसी जीभ बाहर थूकी और बहुत सारा जहर उगल दिया। इससे जमीन पर जंग लग गया और सफेद धुएं के गुबार उठने लगे। खून के रंग की 2 आंखें हान फेयू पर टिकी थी। नहीं, हान फेयू ने डरकर चिल्लाया। उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति उसे चीर रही थी। वह जमीन से उठकर ओल्ड स्नैक के विशाल मुंह की ओर उड़ गया। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हान फेयू ने एजोर वुड सील को बुलाया। भारी सील ने हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित की और उसके चारों ओर हरे रंग की धुंध छा गई। ये पूरी ताकत से नीचे गिर गई। पेन, एजोर वुड सील ने ओल्ड स्नैक के सिर पर सीधा वार किया, जिससे वह थोड़ा हिल गया। हालांकि उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। उसके सीन से एक दिव्य किरण निकली, जिससे एजोर वुड सील उड़ गई। वह भारी दूरी पर गिरा, जिससे चट्टानों का ढेर चकनाचूर हो गया। नीला लकड़ी की मुहर नष्ट नहीं हुई। आखिरकार यह एक हथियार था जिसे हान फेयू के दादा ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए परिष्कृत किया था। मुहर के भीतर कई दाव पैटर्न उकेरे गए थे और सभी प्रकार की शक्तिशाली शक्तियां स्थापित की गई थी। इसे वास्तव में नष्ट करना बहुत मुश्किल था। हान फेयू का साधना स्तर अपर्याप्त था, इसलिए वह सील की असली ताकत पैदा करने में असमर्थ था। वह जेड सीन वाले सांप को घायल करने में असमर्थ था। दादाजी, मुझे बचाओ! हान फेयू, जिसे सांप दानव ने हवा में चूस लिया था, डर के मारे चिल्लाया। उस समय उसकी छाती के सामने एक जेड पेंडेंट चमक उठा, जिससे एक हल्की स्क्रीन बन गई। इसने उसे हवा में ही जमने दिया, जिससे बूढ़ा सांप उसे निगल नहीं सका। हान फेयू को अचानक याद आया कि यह वही जेड पेंडेंट है जिसे उसके दादाजी ने उसे हर समय अपने साथ रखने के लिए कहा था। ऐसा लग रहा था कि यह खतरे के समय उसकी जान बचाने के लिए छोड़ा गया था। दूर एक चट्टान पर अचानक एक हरे रंग की किरण चमकी। एक आकृति दिव्य इंद्रधनुष पर सवार होकर पलक झपकते ही उसके सामने आ पहुंची। बूढ़ा सांप आशंकित लग रहा था। वह जल्दी से पीछे हट गया और हान फेयू को बीच हवा में ही छोड़ दिया। लीलिन और ली यून के चेहरे पर खुशी के भाव थे। हान फेयू ने चिल्लाते हुए कहा, दादाजी, जल्दी से मुझे बचा लो। दिव्य इंद्रधनुष एक हरे रंग की चमक के साथ आया। बिखरे बालों वाला एक झुका हुआ बुजुर्ग दिखाई दिया। उसने हान फेयू को पकड़ लिया और उसके साथ जमीन पर उतर गया। लीलिन और ली यून जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। कुछ दूरी पर ये फैन और पैंगबो भी रुक गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और थोड़ा असहज महसूस किया। वे भाग जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बूढ़ा आदमी उन्हें कई बार देख रहा था, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। अगर कोई ऐसा विशेषज्ञ जो दिव्य इंद्रधनुष को नियंत्रित कर सकता है, उन पर ताला लगा दे, तो उनका बचकर भागना असंभव हो जाएगा। वे दोनों चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। बुजुर्ग व्यक्ति लंबा नहीं था। वह दुबला पतला था और झुके हुए शरीर के कारण उसकी लंबाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर बर्फ जैसे सफेद बाल थे। उसका चेहरा साफ साफ देखना असंभव था, लेकिन कोई ये देख सकता था कि उसके हाथ बहुत ज्यादा मुरझाए हुए थे। उसकी त्वचा उसकी हड्डियों के चारों ओर लिपटी हुई थी, जैसे किसी पक्षी के काले पंजे हों। बड़े हान, ये सौभाग्य की बात है कि आप समय पर पहुंच गए। अगर नहीं तो हम यहाँ मर जाते। लीलिन और ली यून उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। उसी समय उन्होंने ये फैन और पैंगबो को बुरी तरह घूरा। इस बार तो आप बर्बाद हो ही गए।
जहां तक हान फेयू का सवाल है, वह अपने दांत पीस रहा था और लगातार बुजुर्ग से कुछ फुसफुसा रहा था। उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वही फैन और पैंगबो को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसकी आंखें ठंडी और भयावह थी, जो घृणा से भरी हुई थी। मुरझाए हुए बुजुर्ग ने अपने सामने खड़े 3 लोगों को अनदेखा कर दिया। उसने अपने सामने खड़े जेड हॉर्न स्नेक को देखा और लगातार सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी, मानो वह कभी भी सांस लेना बंद कर देगा। बुरा नहीं, बहुत अच्छा। सांप की आत्मा का जेड हॉर्न दवा को परिष्कृत करने के लिए एक अच्छी सामग्री है। जेड हॉर्न स्नेक पहले से ही समझदार था। उसने खतरे को भांप लिया और तेजी से पीछे हट गया। बचने की कोशिश में वह लगातार अपनी जीभ हिलाता रहा। इस समय अस्त व्यस्त वृद्ध भूत की तरह आगे की ओर तैरने लगा। उसका उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। बूढ़े सांप ने अपना मुंह खोला और जहरीली धुंध उगल दी, जिससे वह तुरंत डूब गया। हालांकि एक हरे रंग की रोशनी चमकी और एल्डहान के शरीर के बाहर एक रहस्यमय चमक दिखाई दी, जिसने सांप के जहर को पूरी तरह से रोक दिया। छी! बूढ़े सांप के सिर पर लगा जेड सींग एक धधकती दिव्य रोशनी के साथ फूट पड़ा। कई चकाचौंध करने वाली दिव्य किरणें एक के बाद एक निकली, जो एल्डहान की ओर बढ़ रही थी। डैंग डैंग! धिक्कार है! दिव्य हथियारों के टकराने की आवाज गूंज उठी। एल्डहान ने अपने हाथ में एक हरे रंग का लकड़ी का रूलर पकड़ लिया और सभी दिव्य किरणों को नष्ट कर दिया, जिससे वे जंगल में बिखर गईं। जेड सींग वाले सांप को खतरा महसूस हुआ और वह तेजी से भागने लगा। वह इस जगह को छोड़ना चाहता था। हालांकि एल्डहान ने उसे मौका नहीं दिया। 12 हरी किरणें अचानक उसके मुरझाए हुए शरीर से बाहर निकली। 12 हरी लकड़ी की तलवारें तेजी से बड़ी हो गईं और जमीन में धंस गईं, जिससे एक पिंजरा बन गया जिसमें जेड हॉर्न स्नेक फंस गया। अपने आप अपना जेड सींग हटा दो। अगर तुम इसे नष्ट करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी जिंदा खाल उतार दूंगा। एल्डहान के शब्द भयानक थे। जेड सींग वाले सांप को घूरते हुए उसकी आंखें ठंडी थी। सांप की आत्मा बहुत क्रोधित लग रही थी। उसकी आंखों में अशुभ चमक थी और उसका जेड सींग और भी अधिक चमकीला था। वह एक आखिरी हमले के लिए अपनी सारी दिव्य शक्ति इकट्ठा करना चाहता था। ये स्पष्ट था कि एल्डहान उसे यह हमला नहीं करने देंगे। 12 हरी लकड़ी की तलवारें एक हल्की हरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। उन पर उकेरे गए पैटर्न सांपों और कीड़ों की तरह थे। फिर 12 लकड़ी की तलवारें एक हरे रंग की रोशनी और एक जानलेवा आभा उत्सर्जित करती थी, जब वे केंद्र की ओर वार करती थी। पफ पफ पफ! 12 हरी लकड़ी की तलवारों ने जेड हॉर्न स्नेक को मौके पर ही दर्जनों टुकड़ों में काट दिया और ताजा खून बहने लगा। विशाल सांप के शरीर से खून बह रहा था, जो एक छोटी नदी की तरह बह रहा था। खूनी धुंध के ऊपर तैरते हुए नाक से मछली जैसी बदबू आ रही थी। उसी समय हवा में जहरीली धुंध फैल गई। दूर से ये फैन और पैंगबो ने ठंडी सांस ली। हान फेयू के दादाजी बहुत डरावने थे। उन्होंने अपने हाथ की एक लहर से ही एक सांप की आत्मा को मार डाला। उनकी अथाह साधना ने लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। ये तो पता ही था कि बूढ़े सांप का शरीर बहुत ही अत्याचारी था। वह आसानी से विशाल प्राचीन पेड़ों को कुचल सकता था और विशाल पहाड़ी चट्टानों को कुचल सकता था। सांप का शरीर हीरे और दिव्य धातु की तरह कठोर था, लेकिन वह 12 हरी लकड़ी की तलवारों को रोक नहीं सका। वह तुरंत मौके पर ही मारा गया। ताजा खून नदी की तरह बह रहा था और जमीन उससे ढकी हुई थी। इस अव्यवस्थित और झुके हुए एल्डहान ने लोगों को भयभीत कर दिया।